So welcome dear students, today we are going to start our new chapter that is called motion. Now motion का क्या मतलब है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं ऐसे यहां पे खड़ा हूं, आई एम एट रेस्ट, बट नाउ आई एम इन मोशन, राइट। तो आप शांति से बैठ के अपने कंप्यूटर स्क्रीन में मेरे वीडियोस देख रहे हो तो यू आर एट रेस्ट, बट जब आप स्कूल जाते हो तो यू आर इन मोशन। समझ रहे हो बात को स्टूडेंट? देखो मोशन हमारे आसपास हर जगह पे है, इसलिए इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब बड़ी से बड़ी चीज देखो दे आर एट मोशन, छोटी से छोटी चीज देखो दे आर एट मोशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, ये सोलर सिस्टम है स्टूडेंट्स, तो इसमें सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे होते हैं, सो दे आर ऑल इन मोशन। इसमें अगर आप सिर्फ अर्थ की बात कर लो तो देखो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा होता है, फिर अर्थ के अराउंड मून भी घूम रहा होता है। सो देखो हर चीज मोशन कर रही है और कितना ज्यादा मोशन इन्वॉल्व है यहां पे। अब अगर आप अर्थ के ऊपर आ जाओ तो अर्थ के ऊपर हवाएं चलती हैं तो विंड इज इन मोशन, ओशन में वेव्स आती हैं सो वाटर इज इन मोशन, हवा में आपको एरोप्लेन चलता हुआ दिखेगा तो एरोप्लेन इज मोशन। अब ग्राउंड पे आ जाओ तो ट्रेन्स चल रही हैं, कारें चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, दे आर ऑल इन मोशन। आप अपने घर के रूम के अंदर देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको चलती हुई दिख जाएंगी, जैसे फैन इज इन मोशन। आप इस स्क्रीन को देखो तो यहां पर मेरी जो वॉच है उसमें जो नीडल्स है दे आर इन मोशन, इजंट इट? जैसे ये लड़की बैठी हुई है, आपको लग सकता है शी इज एट रेस्ट, ये तो मोशन में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, शी इज एट रेस्ट नो डाउट, बट उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसकी बॉडी में, सो ब्लड इज इन मोशन। अगर वो इधर उधर देख रही है तो उसकी आई बॉल्स आर इन मोशन। फिर जैसे ही अगर आप इस वॉल को देखेंगे तो यू विल थिंक नहीं ये वॉल जो है ये तो रेस्ट पे है, इस पे कोई मोशन नहीं है। सही बात है स्टूडेंट्स, लेकिन ये वॉल किस चीज से बनी हुई है? इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं। तो आप सोच के देखो ये वॉल रेस्ट पे दिख रही है लेकिन इसके अंदर भी कितना मोशन चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो कहने की बात यह है स्टूडेंट्स कि मोशन इज ऑल अराउंड अस। इसलिए अगर हमें इस दुनिया को समझना है, जो कि साइंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एम है, तो मोशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स व्हाई दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड मोशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो क्या मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का? देखो सपोज करो कि आप इस स्ट्रेट रोड पे एक कार चला रहे हो, ठीक है, और दूसरा सोचो कि इस रोड पे कार चला रहे हो, तो क्लियरली स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि इसको हम बोल सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते। और एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो जैसे ये जो ट्रेन है आप देखो ये स्ट्रेट ट्रैक पे चलती है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे ये एक लिफ्ट आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट ऊपर जाएगी, स्ट्रेट नीचे आएगी, सो दिस इज अगेन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन मून जब सन के अराउंड घूम रहा है तो वो एक सर्किल में घूम रहा है, दैट इज नॉट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये जो चैप्टर हम यहां पे पढ़ने वाले हैं इस पे हम स्पेसिफिकली मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे फोकस करेंगे, बिकॉज दैट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। तो नेचुरल सी बात है कि जब हम मोशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले सबसे सिंपल टाइप के मोशन को हमें पढ़ना चाहिए, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। सो फाइन स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पर हम एक टर्म देखेंगे जिसको बोलते हैं पोजीशन। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म है इस चैप्टर में, ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझना जरूरी है। देखो डे टू डे लाइफ में पोजीशन वर्ड का हम यूज बहुत करते हैं, तो आपको थोड़ा सेंस है कि इसका मतलब क्या है। पोजीशन का मतलब होता है कि कोई चीज कहां पे रखी हुई है, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये आपके घर का एक रूम है, तो आपकी मम्मी को मोबाइल नहीं मिल रहा तो उन्होंने आपसे पूछा कि मोबाइल कहां रखा हुआ है। तो बेसिकली आगे मम्मी ने पूछा है कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ मोबाइल, टेक्निकली देखा जाए तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ मोबाइल, तो आप बोलते हो कि मोबाइल जो है उस रेड रंग की चेयर पे रखा हुआ है। तो आपने बेसिकली क्या बता दिया, मोबाइल का पोजीशन बता दिया कि वो कहां पे रखा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो हम लिख सकते हैं कि पोजीशन रिप्रेजेंट्स लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे एक दो एग्जांपल्स और लेके मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि आपके जो अंकल हैं कोई, वो पहली बार आपके घर आ रहे हैं, आपके टाउन में आ रहे हैं पहली बार, तो आपसे फोन में पूछते हैं कि बताओ कहां आना है। तो बेसिकली वो आपके घर का पोजीशन पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आपका घर का पोजीशन क्या है ताकि मैं आ सकूं। तो आप उनको बोलते हो कि मेरा घर जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे, क्या बोलते हो कि घर जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे, 5 किलोमीटर। तो अपने घर की पोजीशन बता रहे हो। तो क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आपके अंकल के लिए आपके घर तक पहुंचने के लिए? नहीं स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, आपने सिर्फ बोला है कि घर की पोजीशन 5 किलोमीटर पे है, बट कहां से 5 किलोमीटर पे है ये तो आपने बोला नहीं। हो सकता है आपका घर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे
हो सकता है आपका घर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे हो, या हो सकता है आपके टाउन में कोई फेमस मार्केट है वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे हो, राइट स्टूडेंट्स। सो प्लीज पॉइंट को समझने की कोशिश करें, हम पोजीशन को साइंटिफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप साइंस में किसी चीज की पोजीशन बताते हो तो आपको यह बताना पड़ता है कि आप दूरी कहां से मेजर कर रहे हो, डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हो। क्या आप डिस्टेंस एयरपोर्ट से मेजर कर रहे हो, रेलवे स्टेशन से मेजर कर रहे हो 5 किलोमीटर, किसी फेमस मार्केट से, या कहीं और से मेजर कर रहे हो। समझ में आ रही बात? ठीक है, सपोज करो इस केस में आपका जो घर है वो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो आप अंकल को ये बोलोगे कि अंकल मेरा घर जो है दैट इज एट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन, फ्रॉम रेलवे स्टेशन। समझ में आई बात? तो यहां पे मैं पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा हूं सबसे पहला कि अगर आपको पोजीशन बतानी है फिजिक्स में कहीं पर भी, तो सबसे पहले आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट वो जगह है जहां से आप डिस्टेंस मेजर करते हो। जैसे यहां पे हमने बोला कि रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो रेलवे स्टेशन क्या हो गया? मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, वहां से मैं बोल रहा हूं 5 किलोमीटर की दूरी पे। समझ पाए? तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर डिस्टेंस इज बीइंग मेजर्ड। समझ में आई बात? अच्छा, अब एक और चीज आप देखो, अभी भी आपके अंकल आपके घर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर आना है, लेकिन रेलवे स्टेशन निकल के 5 किलोमीटर किधर की तरफ आना है? इधर की तरफ आना है, इधर की तरफ आना है, इधर की तरफ जाना है, कैसे पता चलेगा उनको? राइट। तो इनफैक्ट आपको एक और चीज उनको बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में आना है। तो हो सकता है कि आपका जो घर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे कि हाउस इज एट 5 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे स्टेशन इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका मतलब है पोजीशन बताने के लिए एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइंस में पोजीशन बताने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है रेफरेंस पॉइंट, जिसको कई बार ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर रेलवे स्टेशन को ओरिजिन बोल देंगे, एंड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। अब एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं पोजीशन को थोड़ा समझने के लिए। सपोज करो एक क्रिकेट मैच चल रहा है और ये क्रिकेट ग्राउंड है, सचिन तेंदुलकर यहां पे फील्डिंग कर रहे हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सचिन, राइट? तो क्या आपका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है 2 मीटर? क्या आप इस टाइप का आंसर दे सकते हो कि पोजीशन ऑफ सचिन इज 2 मीटर? इज इट मीनिंगफुल? नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये मीनिंगफुल नहीं है। अभी अभी हमने देखा था कि जब हम पोजीशन बताते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक रेफरेंस पॉइंट, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो अगर आपने सिर्फ 2 मीटर बोला है तो आपने बताया नहीं ना कि कहां से 2 मीटर। हो सकता है कि सचिन बैटिंग क्रीज से 2 मीटर की दूरी पे हो सकता है बॉलिंग क्रीज से 2 मीटर की दूरी पे हो सकता है पवेलियन से 2 मीटर की दूरी पे हो। तो आपको बताना पड़ेगा। तो सपोज करो आपने बैटिंग क्रीज को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो आप बोल सकते हो कि 2 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज, ऐसा बता सकते हो, ठीक है। और जब आप ऐसा बोल रहे हो तो ऑब्वियसली जो बैटिंग क्रीज है स्टूडेंट्स, उसको आपने क्या ले लिया? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। फाइन। लेकिन अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा ये कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड पॉइंट नहीं है, सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं बताया अभी भी आपने। अगर बैटिंग क्रीज से सचिन 2 मीटर पे है तो 2 मीटर वो इधर भी हो सकता है, 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 किधर भी हो सकता है, राइट? तो स्टूडेंट्स आपको बताना पड़ेगा कि सचिन इज एट 2 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का जो भी नाम है, अभी हमारे पास वो नाम अवेलेबल नहीं है, बट जो भी नाम है हमें बताना पड़ेगा। 2 मीटर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा बताना पड़ेगा, तब जाके पोजीशनिंग कहानी पूरी कंप्लीट होती है। आई होप यू गेट दिस। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?